नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 7 चैप्टर के आईएमपी ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। ठीक है। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो बैक साइड के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं कि इस बार क्या है कि सीबीएसई के लिए मैंने सेपरेट क्लास पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। आईएमपी क्वेश्चन के लिए अलग क्लास ले रहा हूँ और आईएमपी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो में सेपरेट बनाते जा रहा हूँ ताकि बच्चों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। और सारे के सारे जो न्यू पैटर्न आपका चल रहा है उसी के हिसाब से बना रहा हूँ कि 2 से 3 साल में आपसे रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से कर लेना। अगर एनसीईआरटी आपसे बन जाती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको ईजी बन जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ आपको बेसिक बताऊंगा 7 चैप्टर का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहला काम आप तो ये बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे ये लिखा है, ये अपन एक डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आपके इसमें ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है। 2 से 3 मार्क्स तो आपका इसमें ऑब्जेक्टिव ही कवर कर देगा आपका। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इस साइड में क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस होता है, याद रखना। ठीक है। इस साइड में क्या होता है, आपका वाई एक्सिस होता है और इस साइड में आपका होता है वाई डैश एक्सिस। ठीक है। इस साइड में होता है एक्स डैश एक्सिस होता है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये डैश लगा है तो इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट आएंगे और एक्स डैश पे हमेशा नेगेटिव, मतलब डैश वाले पे नेगेटिव आएंगे, विदाउट डैश पे क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है। और सेंटर पे आपका क्या होता है, जीरो होता है, जिसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि ये पॉइंटेड आपके क्वेश्चन में आपको सब पूछेगा, याद रखना। ठीक है। तो ये अपन एक नंबर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 ये 3। ठीक है। यहाँ 1 2 ये 3, ये 1 2 ये 3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3। ठीक है। क्या बताया था डैश वाले पे माइनस, तो ये माइनस 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 माइनस। ठीक है। तो डैश वाले पे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो ओरिजिन से जाता है तो उसके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, याद रखो। ओरिजिन से क्या होते हैं आपके 0,0। आया इतना समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपका साइन होता है प्लस कॉमा प्लस, याद रखना। प्लस प्लस होता है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना। क्या बोलते हैं अपन इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना। ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका होता है, यहाँ से ये फर्स्ट होगा, ये आपका इस साइड में होगा आपका बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, माइनस और प्लस। ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन किस तरीके से, क्योंकि बेसिक समझ लो, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं खुद डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि यार हाँ ये बताया हुआ था आपको। इसके बाद ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, याद रखना। ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में माइनस कॉमा माइनस होता है। इसके बाद ये होगा आपका फिफ्थ या फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ये आप करने का तरीका याद करना है, साइन यार देखो, ये प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इसके सामने ये आया। सबको समझ में कि नहीं आया। एक तो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको दे दिया कि -3 + 4 किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव में आते हैं तो क्या बताओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए। दोनों नंबर आपके माइनस में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है। ठीक है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स ये अपन भुजा समझ लो, या एक्स अक्ष वाई अक्ष समझ लो, याद रखना अक्ष बोलते हैं इसको। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एफ सी,
याद रखना, एब्सिसा बोलते हैं इसको, ये डबल एस है, याद रखना। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, याद रखना। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि एक्स कोऑर्डिनेट को अपन डिफाइन करो, क्या बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये क्या होता है आपका एब्सिसा होता है, ये आपका ऑर्डिनेट होता है। अगर जैसे आपको हिंदी में अगर समझना है तो ये आपका होता है भुजा, ठीक है। हिंदी भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर कंबाइन आता है। ये आपकी क्या होती है, कोटि, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये इसमें इतना पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि 2 पॉइंट मैंने लिख दिया 2,3। आपसे पूछा है कि बताइए बेटा इसमें x क्या होगा y क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो पहला वाला टर्म हमेशा x होता है, सेकंड वाला टर्म हमेशा y होता है। ये बात करते हैं अपन 1 पॉइंट की, क्या बात कर रहे हैं बेटा, 1 पॉइंट की, ठीक है। अब 1 पॉइंट के बाद अगर मान लो आपको ज़्यादा पॉइंट दे दिए तो क्या मैंने मान लो कर दिए 2,3 और दे दिया मैंने 4,5। आपसे पूछता है कि इसमें आपको पॉइंट बताओ, इसमें ये 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है आपके पास, 2 पॉइंट है। तो इन 2 पॉइंट में क्या होगा, जब इस कंडीशन में आपको याद रखना है, ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद याद रखना है बेटा आपको इसमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पर याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे आप क्वेश्चन आपका जरूर आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है आपका, क्या होता है, इसको लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। ये पहले आप रूट में लिखना है, ऐसा क्या करोगे आप, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्या याद रखोगे, 2 1 2 1, क्या याद रखोगे, 2 1 2 1, यानी कि 21 21। आपको क्या याद रखना है बेटा इसमें, 21 21, 21 21। ये फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। और एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस 2 फॉर्मूला आप कर लेना, आपका आराम से इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इजी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या याद रखोगे, सेक्शन फॉर्मूला। आपका जो सेक्शन फॉर्मूला की पहचान मैं बता दे रहा हूँ आपको, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपको जो भी वैल्यू देगा रेशो में देगा, क्या बोलेगा, 2:1, या आपको दे देगा 3:2। तो इसकी पहचान क्या रहेगी, आप ये रेशो से पहचान जाना कि भैया सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है एक्स के लिए क्या है, एक्स के लिए फॉर्मूला किस प्रकार से आपको बनाना है, ये बनाना है आपको, पहले लिख देना m1 प्लस m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। अब अपन ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप माइंड में बिठा लेना, ये m1 लिखा है तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसका मतलब आएगा आपका x2। यहाँ लिखा है m2 तो ये क्या हो जाएगा आपका x1। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसके बाद ये निकाल लिया अपन ने x की वैल्यू। अब अपन क्या करते हैं y की वैल्यू, तो y की निकालने के लिए क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये m1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसमें आपको क्या करेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, आपको 2 पॉइंट गिवन रहेंगे, ये लिख दिया 2,3 4,1 और बोल देगा आपका इसको 2:3 में आप डिवाइड करो। अब आपके दिमाग में रखना बेटा ये जो होता है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपका x1, ये आपका सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2, ठीक है। और जो आपका जो रेशो जो रहता है ये आपका m1 और क्या होता है आपका m2 होता है, ठीक है। क्या होता है m1 और m2 होता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। और किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया है फाइंड द रेशो, क्या बोलता है, फाइंड द रेशो, ठीक है। तो फाइंड द रेशो में आपको माइंड में बिठा लेना, जब भी आपको फाइंड द रेशो बोलता है तो आपको उसको किस में डिवाइड कर देना है, k/1 में डिवाइड कर देना है। किस में डिवाइड कर दो, k/1 में। और आपको 2 पॉइंट जो रहेंगे गिवन रहेंगे तो इसमें आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ याद रखना, 7 चैप्टर आप स्टार्ट करो तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, और इससे मैं बता दे रहा हूँ 101% आपका क्वेश्चन आता ही आता है इससे। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन अब मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3,0 एंड 0,-3 इज। ठीक है, ये डिस्टेंस, 2 पॉइंट के डिस्टेंस निकालना, इसके से यहाँ से इसका जो आंसर आया बेटा 3√2 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 3√2 आया। सबको समझ में कि नहीं आया? अब ये क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, शॉर्ट में ही करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना पूरा। अब जब ये क्वेश्चन आपका मार्क्स में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, तब उसको प्रॉपर वे में जब सॉल्व करेंगे वो आपको ध्यान रखना, वो मैं आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा, इसको मैं अब डायरेक्ट बताऊंगा आपको। अगर मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आपको पॉइंट क्या दिए हैं 3,0 और क्या दिया है 0,-3। अगर आपको पॉइंट 0 के साथ देता है, याद रखना 0 क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है। पता है कि नहीं पता, ये बता चुका हूँ बेसिक क्लास में। ये 0 जो आपका ओरिजिन हो गया है, तो आपको ये माइंड में बिठा लेना है कि जब भी आपका पॉइंट 0,0 से आता है, ठीक है, तो आपको ये 0 ना लेके आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करोगे आप, ये रूट में लिखा, इस 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये -3 का स्क्वायर कर दो। और ये आप हमेशा याद रखना है 0,0 वाली कंडीशन पे ही काम करेगा। जैसे अगर उसने बोल दिया 0,2 0-2, इसमें काम करेगा 2,0 या 0,-2, या उसके अदर्स में आपको -5,0 5,0, इस कंडीशन पे ही ये काम करेगा, याद रखना। ऐसे वो उसमें पॉइंटों में नहीं करेगा। 0,0 वाले में आपको ऐसे ही करना है। तो बेटा देखो, आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, 9 ही होगा। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, चेक किया कि यार ऑप्शन में √18 नहीं है, तो इसका अपन एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये 2 से करा तो 9 हो जाएगा, 3 से करा 3, 3 बन जा 3 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे रूट में, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। अब पेयर किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, तो ये पेयर बनता बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 3√2, और यही अपना क्या है बेटा, आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं? तो बेटा इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5/2, 7 एंड -1/2, 7 दिया है ना, इसकी डिस्टेंस निकालना है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको अपने को प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको जो पॉइंट है, क्या पॉइंट दिए हैं, पहला है -5/2, अगला है -1/2, 7 लिखा है। ठीक है, तो पॉइंटों में आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो आपका क्या होगा बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। इतना समझ में आया ना? अब उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है d इक्वल, क्या होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ये रहा रूट का, उसके बाद ये लिखा x2, x2 का है ये, तो क्या होगा बेटा -1/2, फिर ये माइनस फॉर्मूले का x1 कितना है ये, तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -5/2 ब्रैकेट बंद, पूरे की पावर 2 हो जाएगी, प्लस फिर y2 कितना लिखा है 7, माइनस y1 कितना लिखा है 7, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ये रूट रहा, तो ये पहले आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा 5/2 पूरे की पावर 2। अब देखो, अब ये लिखा है भाई 7 में से 7 जाएगा तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, तो 0 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब आपके पास ओनली ये बच रहा है, तो ये बचा, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब दोनों नंबर सेम होते हैं उसको आपको एक बार लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले को सेम -1 + 5, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये रहा रूट,
-1 में से अपन क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर बेटा ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा बेटा 4/2 बचा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2। यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच रेशो इन विच रेशो डस एक्स एक्सिस, याद रखना क्या बोलता है, एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बोलता है, ठीक है। आपको क्या बोलता है, कौन से रेशो पे ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, याद रखना, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर आ रहा है 1:2 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 1:2। अब कैसे आ रहा है वो समझो बेटा। इस क्वेश्चन में बेटा देखो आपके ये लाइन सेगमेंट ज्वाइंट पॉइंट जो लिखे नहीं थे, तो इसके पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके पॉइंट हैं 2, -3 एंड अगला पॉइंट है 5, 6, याद रखना। तो ये दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। पर कौन से रेशो में अपन को फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको जो पॉइंट गिवन है पहले वो देखो, ये लिखा है 2, -3 और अगला पॉइंट क्या है बेटा आपका 5, 6 लिखा। ये आपके पास दो पॉइंट है। अब इसमें अपन को क्या करना है, रेशो फाइंड करना है, ठीक है। तो रेशो फाइंड तो मैंने क्या बताया था, जब भी रेशो निकालना है तो क्या बनाओगे आप, के रेशो, इसका 1 हो जाएगा। क्या मानेंगे, जब भी रेशो निकालना रहेगा तो उसको क्या मानोगे, के रेशो 1 हो जाएगा। आपको समझना बेटा, ये दो आपके पास पॉइंट है, ठीक है। इसको अपन ए बोल देते हैं, ये 2, -3 हो जाएगा। ये बी पे कितना हो जाएगा 5, 6 हो जाएगा। अब ये रहेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये पी जो है आपका, ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, किस पे, एक्स पे। तो एक्स एक्सिस पे आपको डिवाइड कर रहा है, तो भैया देखो एक्स के जो पॉइंट है वो आपका दिमाग में रखना। तो एक्स एक्सिस पे मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स पे क्या पॉइंट होंगे आपके, x,0 होगा, याद रखना। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, x,0 याद रहेगा। अगर आपसे देखो एक्स एक्सिस का पूछेगा तो आप क्या बताओगे बेटा, x,0। अब यही मैंने आपको y एक्सिस पे पूछ दिया तो क्या बताओगे आप, 0,y। ये माइंड में बैठा लेना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में y से पूछ देगा, तो ये क्या हो जाएगा x,0 हो जाएगा। और ये रेशो क्या हो जाएगा आपका, के रेशो 1 हो जाएगा, ठीक है। के रेशो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना आया समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद आपको माइंड में बिठाना है कि यार रेशो वाला जो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। तो रेशो वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या था कि पहले जो आपका लिखा है एक्स, ठीक है। तो एक्स में क्या था कि m1 + m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 + m2। तो एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा x2, यहाँ क्या हो जाएगा x1। ये दिमाग में बिठा लेना। अब y की बात करते हैं तो y इक्वल क्या हो जाएगा m1 + m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 + m2। तो m1 में क्या हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा y1। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको माइंड में बिठा लेना है। तो ये तो इतना समझ में आ गया, लेकिन अब अपन को देखना है कि जो के जो रेशो वाला रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया आपका क्या, इधर देख लीजिए सारी चीज़, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है। ये आपका होगा बेटा m1, ये क्या होगा आपका m2, ठीक है। ये क्या होगा आपका x1, ये क्या होगा आपका y1, ये क्या होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। अब तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। अब देखो आप लोग, अपन जब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, देखो के जो रहेगा आपका m1 m2 वाले में रहेगा, तो आप किसी भी एक से इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, x की जगह पे तो भाई x रखेंगे। तो देखो ये हमारा क्या होगा x, ये होगा हमारा y। तो x की वैल्यू तो x ही आ रही, लेकिन y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इससे हमें इजी निकाल सकते। तो y के प्लेस पे हम कितना रख देते हैं 0। ये पता है ना 0 कैसे आए, क्योंकि पॉइंट जो है हमारा x एक्सिस पे बोल रहा है, तो y की वैल्यू 0 आ गई, इक्वल m1 बोलता है, ठीक है। तो m1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका k रेशो 1 है, तो m1 जो रहेगा आपका क्या होगा, k होगा इनटू, इसके बाद क्या आता है y2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 इंटू y1 आपका कितना हो जाएगा बेटा -3।
उसके बाद m1 प्लस m2 तो क्या हो जाएगा k+1। यहाँ तक आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अपन को इससे सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, क्योंकि हमें क्या करना है के की, इसमें आपको रेशो निकालना है, तो रेशो आपको के फॉर्म में ही निकालना है, जिसमें के की वैल्यू निकली उसी से आपको रेशो निकलेगा। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि अपना रेशो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आएगा समझ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 का इंटू के में करेंगे तो बेटा क्या होगा 6k, फिर ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 1 का इंटू 3 में करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अपॉन में क्या आएगा k+1 इक्वल में कितना 0। अब इसके अपॉन में 1 मान लेते, इक्वल में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इंटू आप इसमें करोगे, इसका इंटू आप इसमें। 0 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0 ही आता है। 6k - 3 का इंटू 1 तो क्या होगा 6k - 3 इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल बेटा देखो 1 का इंटू इसमें का ना पूरा वही आएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 0। याद रखना क्या बचेगा 0। 6k - 3 का इंटू 1 में करेंगे तो यही नंबर आएगा। 0 का इंटू इस पूरे में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो ये अपनी प्लेस पर रहेगा। 6k -3 उस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटू का डिवाइड में, तो k इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 3/6। कैंसिल कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो क्या आया बेटा 1/2। तो इसको अब जब रेशो में लिखेंगे तो 1 क्या आएगा 2 आएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? और यही अपना क्या है आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि इसमें भी आपका सेम यही रहेगा, सेम क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा इसको। तो लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट ज्वाइन ऑफ ए और बी। और इसमें आप लोग लिख देना एक्स या एक्स एक्सिस पे ही करके ट्राई कर लेना। इसमें जो रेशो आपका जो पॉइंट बना के देख लेना कौन सा रहेगा आपका, एक्स एक्सिस पे ही ट्राई करना। पूरा कॉपी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो इसको आपको पर्सनली मैं सॉल्व करके दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन की, वो आप सॉल्व कर लेना। तो 4th वाला ये आपके होमवर्क में रहेगा। क्या लिखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट जॉइन। ये लिखा a -1, 7, बी लिखा 4, -3। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए ब्रैकेट में 0,6 एंड बी क्या लिखा -6,2 AC लिखा। ये इसमें आपके दो डिस्टेंस है बिटवीन के दो पॉइंट के, जिसको सॉल्व करना सीधा सीधा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2√13। ठीक है, अब क्वेश्चन जो 5 है इसमें क्या पॉइंट दिए, ए पॉइंट जो है क्या है 0,6, इसके बाद बी पॉइंट क्या है -6,2 दिया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है यार। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे, ये रहा रूट में, ये लिखा x2 कितना -6, ये वाला माइनस x1 कितना है आपका 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 -y1 इस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही नंबर, तो ये आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और माइनस का आएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। दोनों को अपन ऐड कर देते तो ऐड करने पे कितना आएगा आपका रूट का 52 हो जाएगा। ठीक है, इस 52 का आप एलसीएम निकाल दो। 52 का पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, एक इधर गया 6 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको आप रूट में लिखोगे, रूट में क्या हो जाएगा 2 × 2 × 13, इसका पेयर बना बाहर आएगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 2√13। यही अपना क्या है आंसर है। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6,2
एंड -6,2। ये 2 पॉइंट दिए, इसकी आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। इसका आंसर आ रहा है 12। अब 12 कैसे आ रहा है वो समझो बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, 6,2 और -6,2, याद रखना ये 2 पॉइंट दिए हैं। तो इसमें आपका ये सेम वही क्या होगा बेटा, x1, ये क्या होगा आपका y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा आपका y2। फॉर्मूला रूट में क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में x2 कितना है -6, ये वाला माइनस x1, ये भी कितना है 6 प्लस y2 2 माइनस 2 का स्क्वायर। याद रहेगा ना। देखो y2 कितना लिखा है 2 लिख दिया, y1 कितना है 2 लिख दिया। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, सेम साइन सेम नंबर में आपका जुड़ जाएगा, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता भैया। उसके बाद -12 का जब स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, प्लस में नंबर आएगा, तो वो आएगा आपका 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का होता है। वो यही अपना क्या था बेटा, आंसर है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,0 फ्रॉम द ओरिजन इज। आपसे बोलता है कि ओरिजन से निकालना, ओरिजन से निकालेंगे तो क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो आप माइंड में रखना है, पॉइंट क्या दिया है, 5,0 दिया है, और ओरिजन से क्या हो जाएगा, 0,0 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी ओरिजन से बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे देता है उन नंबर को आप स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 0 का स्क्वायर करो, तो 0 का तो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ओनली ये 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 किसका होता है, 5 का, और यही अपना आंसर। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 6,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब डिस्टेंस निकालना है, लेकिन डिस्टेंस में आपको पॉइंट एक ही दिया हो, लेकिन बोलता है कि वाई एक्सिस पे निकालो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको पहले अपन समझते हैं फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, इसका 5 आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर है बेटा याद रखना है, इसका आंसर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जो आंसर आएगा आपका 6 आएगा, याद रखना, ये नहीं है इसका आंसर। और इसका आंसर 6 क्यों है वो आपको मैं आंसर रीज़न दे रहा हूँ, याद रखना। तो रीज़न में आपको याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो क्या लिखा आपका, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज द लेंथ ऑफ इट्स एक्स एक्सिस पे, याद रखना। ठीक है, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो आपको पॉइंट देखो क्या लिखा है, 6,5 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 6,5। तो जब वाई एक्सिस का पूछेगा तो आपका आंसर एक्स वाला होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये एक्स है और ये वाई, तो इसका आंसर इसलिए क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और इधर एक रफली समझ लीजिए आप, जैसे क्या होता है हमेशा, जैसे ये लिखा एक्स और ये लिखा आपका वाई, अगर उसने पूछता है कि एक्स एक्सिस बता तो आंसर आपका क्या होगा, वाई वाला होगा। आपसे पूछता है कि वाई एक्सिस बता तो आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा। ये आपको माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा था हाँ कि वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आपके क्या पॉइंट थे, 6,5 थे। सेम अगर मैं कर दे रहा हूँ एक्स एक्सिस पे बताओ, ठीक है, तो एक्स पे भी यही ले लेते हैं 6,5। आपसे जब वाई एक्सिस का पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब आपसे पूछता है कि एक्स एक्सिस में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपको माइंड में बिठा लेना, जस्ट अपोजिट याद रख लो, जिस एक्सिस के पूछेगा उसको उधर वाला एक्सिस वाला आंसर हो जाएगा। और ये तो पता है ना कि पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है, क्या लिखा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या बोला, 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस पे, कौन से पॉइंट से निकालना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है।
तो इसका आंसर आप खुद चेक करना कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉमा बी, अगले ब्रैकेट में माइनस ए कॉमा माइनस बी। इसका आंसर है बेटा 2√a² प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपको पॉइंट क्या दिए हैं बेटा, ए कॉमा बी, अगले में माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बेटा x1, ये क्या होता है आपका y1, ये क्या होता है आपका x2, ये होता है आपका y2। इतना समझ में आया ना। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है डिस्टेंस का, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। फिर ये रूट में रखा। अब आपका क्या होता है x2 कितना है माइनस ए, फिर ये वाला माइनस x1 कितना है ए का स्क्वायर प्लस y2 है आपका माइनस बी, फिर माइनस बी कितना आपका बी का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा रूट में। अब आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, और साइन का आएगा माइनस का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये प्लस, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2b, और साइन माइनस का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा रूट में, तो पहले नंबर आप सबका रूट होगा, माइनस का भी रूट होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, इन सब का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस, ऐसे ये क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, 4 दिख रहा, 4 कॉमन ले लो। ये रहा रूट में आपका 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब पता है कि √4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यही अपना क्या है बेटा आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आई ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी लिखा x, y फ्रॉम द ओरिजन, आपका लिया ओ पॉइंट है 0 0 इज गिवन बाय, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी नंबर देता है उसका आपको स्क्वायर कर देना, जैसे पॉइंट अगर ओरिजिन से देता है उस पॉइंट का आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको पॉइंट देखो क्या क्या दिए हैं आपको, ये पी दिया है x, y, ओ जो दिया है 0, 0 दिया, तो इससे तो कोई मतलब नहीं होगा। क्या बोला था मैंने, रूट में आपका इसका भी स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर माइनस फिर इसका भी कर दो वाई स्क्वायर, और यही अपना क्या है बेटा फाइनल आंसर है, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ये भी इजी है, अगर पहले आप स्टार्टिंग से बने हो तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या पूछा है 12th वाला, द पॉइंट 5, -3 लाई इन, आपसे पूछ रहा है कि ये किस पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको नंबर क्या दिया है 5, -3 दिया, आपसे पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट पे है ये, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। याद रखना ये नंबर है आपके, देखो ये 5, -3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। तो आपसे पूछा है 5 -3, तो इसका मतलब 5 में क्या साइन है प्लस का, और कॉमा ये 3 का है माइनस, तो ये, तो इसमें आपको देखो प्लस और माइनस कौन सा है ये, तो ये आपका आंसर है कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कौन सा है बेटा, ये फोर्थ वाला, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्या है, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपको क्या बोलता है एब्सिसा बताना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए जो एक्स होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं एब्सिसा, ये पता होना चाहिए। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए।
अब आपसे पूछता है, क्या पूछ रहा है आपसे, वाई एक्सिस पे। किससे पूछ रहा है, वाई एक्सिस पे। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका, 0, y होता है। और मैंने क्या बोला कि ये अपोजिट होता है, तो इसका आंसर वाई पे पूछेगा तो आपका एक्स वाला आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको सारे के सारे 7 चैप्टर के आईएमपी ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आईएमपी क्वेश्चन की रहेगी, जो कि एग्ज़ाम में आपके उससे क्वेश्चन बनते ही बनते, ऑब्जेक्टिव से आपके 2 से 3 नंबर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।